जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञता जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय हो। रेगुलेटर सब एक पे कर दोगे तो भी चलेगा, चारों तरफ से पंखे हैं, बाकी आवाज़ की और तेज हवा। रेगुलेटर सब पे एक छोड़ के एक स्पीड कम होती है इसकी। करें विषय को प्रारंभ। बात चल रही है संसार अवस्था में इस जीव की क्या हालत बनती है। पूरा अधिकार उसी के आधार पर लिखा है और अपना उस अधिकार में जो प्रकरण चल रहा था कि कर्म के उदय जन्य इस जीव की क्या अवस्था होती है। अपना क्या प्रकरण चल रहा था कि कर्म के उदय के कारण इस जीव की क्या अवस्था होती है। ये पूरे 8 कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था है यहाँ उसका निरूपण टोडरमल साहब करेंगे। प्रथम 2 कर्म लिए हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जीव की क्या दशा होती है उसको यहाँ समझाया है। और समझाया इस प्रकार से है कि पहले तो जीव की शक्ति क्या है इसको समझाया है और उस शक्ति में कितना रोक हुआ है इन कर्मों के निमित्त से ये बताया है। क्योंकि अगर इस जीव को शक्ति का पता नहीं चले तो उसको पराधीनता कैसी है उसका भाव भाषण नहीं हुआ है ना। जैसे आप राजा हो और यहाँ आपकी आज्ञा चलती है और अन्य राजा के बंदी गृह में पड़े हो, तब आपको तुलना हो सकती है कि वहाँ मेरा साम्राज्य चलता था, वहाँ मेरी आज्ञा चलती थी और यहाँ मैं पराधीन हूँ। ठीक उसी प्रकार टोडरमल साहब ने पहले जीव की शक्ति जिसका इसको आज तक भान नहीं हुआ और इसने अपने को निमित्तों के आधार से ही उठाया, इसलिए इसका संसार आज तक समाप्त नहीं हुआ। ये बात यहाँ समझानी है। क्या समझानी है? इसने अपनी शक्ति का तो भान नहीं हुआ, उधर से अपने को नहीं उठाया, किधर से उठाया इसने? निमित्तों की तरफ से उठाया है ना। और पराधीनता कितनी है उसका भी इसको भाव भाषण नहीं है कि मुझे कितनी पराधीनता है वर्तमान ज्ञान की प्रकटता में।
तो यहाँ दोनों बातें बराबर समझाई है। अपन जहाँ तक पहुँचे हैं कि वर्तमान पर्याय में हमारा अल्प विकसित ज्ञान है ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से जो वर्तमान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो हमारे प्रकट है उसकी कितनी पराधीनता है। विषय क्या चल रहा है अपना? विषय क्या चल रहा है? हमारा जो ज्ञान किसका है? हमारा, और वर्तमान में प्रकट है वर्तमान में। एक तो है शक्ति की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, और एक प्रकट जो हमारा प्रकट ज्ञान है वर्तमान में वह कितना पराधीन है, ये बात अभी यहाँ समझानी है। और स्वभाव मेरा कितना सामर्थ्य वाला है, ये बात बराबर अपने को ध्यान में रखनी है। स्वभाव कैसा है मेरा, कितना सामर्थ्य वाला है कि एक समय में समस्त द्रव्यों के अनंतों गुणों की, भूत भविष्य की अनंतों पर्यायों को एक समय में एक साथ बिना किसी सहारे से जानूं, ऐसी तो मेरे में शक्ति है। और अभी मेरे ज्ञान की व्यक्ति कितनी है, तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो मति श्रुत ज्ञान बहुत कमजोर है, अत्यंत पराधीन है। तो साहब कैसे है पराधीन? क्योंकि अभी आपको फीलिंग नहीं हुई कि मेरा ज्ञान पराधीन है। बोला आपको फीलिंग हुई क्या पराधीनता की? क्यों कि स्वभाव का भान नहीं था हमको। स्वभाव का भान होवे तो पराधीनता की फीलिंग होवे इसको, इसलिए स्वभाव की बात करके पराधीनता की बात करते हैं। अभी देखो क्या बात हो गई, कल अपन ने 3 बातें तय कर ली थी कि जानता तो वह नेत्र से ही है लेकिन चश्मे के बिना नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, है ना। पहला बिंदु क्या था? जानता तो नेत्र से ही है लेकिन चश्मे के बिना नहीं जान सकता। चश्मा होगा तो जानेगा, है ना। तो जानता किससे है? जानता तो आंख से ही है, नेत्र से ही है, लेकिन चश्मे के बिना नहीं जान सकता। ये बात बतलाकर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी वर्तमान आंख की कमजोरी कितनी है। क्या मतलब है? आंख की कमजोरी कितनी है, कमजोर है आंख। ठीक उसी प्रकार जानता तो ये अपने ज्ञान से है, वर्तमान में भी जानता तो जीव अपने ज्ञान से ही है, लेकिन कितना कमजोर ज्ञान है कि इसको 5 इंद्रिय और मन का सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, पहले नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, पहले नंबर का बिंदु क्या है भैया? पहले नंबर का बिंदु क्या है? जानता तो अपने ही ज्ञान से है, इंद्रियों के कारण ज्ञान नहीं उपजता, है ना। आंख है, कान है, जीभ है तो ज्ञान पैदा होगा ऐसा नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान से ही पैदा होता है, ज्ञान तो मेरा ही स्वभाव का अंश है, लेकिन जो अभी वर्तमान में प्रकट ज्ञान है वह बहुत कमजोर है। तो उसकी पहचान कैसे बताओ बहुत कमजोर है? कि यह 5 इंद्रिय और मन की सहायता से ही जान पाता है, और यदि इनकी सहायता नहीं ले तो नहीं जान पाता। इतनी इस ज्ञान की पराधीनता है। किस ज्ञान की पराधीनता है? मेरे वर्तमान व्यक्त ज्ञान की कितनी पराधीनता है कि 5 इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इस बिंदु से अपने को क्या समझना? ज्ञान इंद्रियों से उपजता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान से ही पैदा होता है ना। पहला नंबर का बिंदु क्या आ गया अपना? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पहले नंबर का जो अभी मेरा प्रकट ज्ञान है, मति ज्ञान, इंद्रियों की सहायता से जानता है। जानने की ताकत किसमें है भैया? जानने की ताकत किसमें है? ज्ञान में है, इंद्रियों में नहीं। ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो मुर्दा रहता है ना, मुर्दा, उसके भी तो हाथ रहते हैं, आंख रहते हैं, नाक रहती है, जान पाता है वो? नहीं जान पाता। तो जानने की ताकत किसमें है? ज्ञान आत्मा में है, और आत्मा का जो प्रकट वर्तमान का क्षयोपशम है वो व्यक्त ज्ञान, उसमें जानने की ताकत है। अभी तो जानता तो ज्ञान से है,
जानता तो ज्ञान से है, लेकिन जानेगा कैसे? कि ये इंद्रियों और मन की सहायता से जानता। ठीक है, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि वो जो वर्तमान आपका ज्ञान कितना कमजोर और पराधीन है। विषय क्या चल रहा है गजावत साहब? हमारा जो मति ज्ञान है उसकी पराधीन प्रवृत्ति है ना, कितना पराधीन है हमारा मति ज्ञान, वो बता रहे हैं। तो पहले नंबर की बात क्या हो गई? इसके कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भैया किसके कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता? इंद्रियों और मन के कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वर्तमान मेरा ज्ञान कमजोर है, इसीलिए मुझे इंद्रियों और मन की सहायता लेनी पड़ती है। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात कल क्या तय करी थी अपन ने? इस मति ज्ञान का, क्षयोपम ज्ञान का इंद्रियों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये एक और कॉम्प्लिकेट विषय है। क्या है? मति ज्ञान का जो हमारा अभी वर्तमान में व्यक्त ज्ञान है उसका और इंद्रियों का क्या संबंध है गजावत साहब? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस बिंदु को अपन को आज समझना है। क्यों? जानता तो ज्ञान से है और इंद्रियों की सहायता से जानता है, लेकिन इंद्रियों का यदि परिणमन विपरीत हो तो इसके जानने का भी अपनी योग्यता से विपरीत हो जाता है। क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? जानता तो अपने ज्ञान से है, लेकिन जैसे अपनी जीभ कड़वी हो, कड़वी, तो जीभ का परिणमन कैसा हो गया? रसना इंद्री का विपरीत। तो आप कोई भी चीज इससे जानेंगे तो कैसी जानेंगे? है विपरीत। अभी प्रश्न यह है कि विपरीत क्यों जाना? बोले ज्ञान में भी ऐसी योग्यता है। क्या है? कि इसका और इंद्रियों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कहा साहब ये बात बहुत गहराई से अपने को समझनी है। जबर इस गहराई को नहीं समझेंगे तो हम हमेशा ये मानते रहेंगे कि इंद्रियों से ही ज्ञान उपजता है। सबसे बड़ी समस्या है क्या बाबूजी? दिक्कत क्या है? पहले नंबर की दिक्कत में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि ज्ञान कमजोर है तो 5 इंद्रियों और मन की सहायता लेनी पड़ती है। आंख मेरी कमजोर है तो मेरे को चश्मे की सहायता लेनी पड़ती है देखने के लिए। मेरा शरीर कमजोर है तो चलने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन लकड़ी से नहीं चलता, मैं मेरी अपनी शक्ति से चलता हूं। चश्मे से नहीं देखता, मैं तो आंख से देखता हूं, है ना। ये बात तो आपके पकड़ में आ गई। लेकिन दूसरे नंबर की जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है कि इस मति ज्ञान का और द्रव्य इंद्रिय और मन का, इनके बीच में क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात समझनी है अपने को। मतलब 5 इंद्रिय और मन का यदि परिणमन विपरीत हो रहा हो तो इसके जानने का काम भी विपरीत हो जाता है। तो साहब परिणमन तो इंद्रियों का विपरीत हो रहा है, तो ज्ञान क्यों विपरीत जानता है? बोले ऐसा इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा नहीं समझना कि उसके विपरीत परिणमन के कारण इसको यहां विपरीत जानना पड़ा, ऐसा नहीं समझना। ज्ञान ने जाना अपनी योग्यता से ही विपरीत, और उधर इंद्रियों का परिणमन भी अपनी योग्यता से ही विपरीत, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बात बतला रहा है। हाँ, ऐसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, अब इन दोनों का इस निमित्त नैमित्तिक संबंध से इस जीव को ऐसा लगता है, क्या क्या मान्यता पुष्ट होती है कि ये इंद्रिय है, इसी से जानना हो रहा है। ये चक्कर कि जीव कड़वी है तो आप बोलोगे कि मेरे ज्ञान क्या होता है? कड़वे का ही ज्ञान होता है ना, है। आंख का परिणमन यदि विपरीत है तो अब दूर का नहीं दिख रहा है, आंख का परिणमन विपरीत है तो आपको दिखेगा भी नहीं। आपको शरीर गर्म है तो बाहर में गर्म ठंड का एहसास सही नहीं हो पाएगा,
शरीर ठंडा है तो नहीं हो पाएगा, वृद्धावस्था है और इंद्रियां शिथिल हो गई तो इसके जानने का काम भी ढीला पड़ गया। ऐसा होता है ना, नहीं होता? तो क्या लगता है इसको क्या फीलिंग होती है कि इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है। अनादि से इस जीव की ऐसी मान्यता है। क्या मान्यता चलती है? इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। तो बाबूजी ये मान्यता क्रिएट क्यों हुई? अपने को इसको भी तो खोजना है कि इस ज्ञान वाला होकर ऐसी विपरीत मान्यता क्यों इसके हो गई? क्योंकि इसका जानने का काम, मति ज्ञान के जानने का काम और इंद्रियों के परिणमन, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दूसरी बात बराबर याद रखना है ना, गड़बड़ नहीं करना। पहले नंबर की बात क्या है कि मति ज्ञान हमारा कमजोर है, जो व्यक्त ज्ञान है कमजोर है, इसीलिए जानने के दौरान 5 इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है। आई बात समझ? जानता तो अपने ही ज्ञान से है, लेकिन अगर इंद्रिया और मन की सहायता नहीं ले तो जानना नहीं होता। पहले नंबर का पॉइंट। दूसरे नंबर का पॉइंट यह है कि चलो कोई बात नहीं, इंद्रियों की सहायता ले और जाने तो ये अपनी योग्यता से, लेकिन दूसरे नंबर की बात यह है कि इसका इंद्रियों के साथ मति ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि इंद्रियों का परिणमन विपरीत होवे तो ये जानने का काम भी इसका विपरीत हो जाता है। जानता तो अपनी योग्यता से है, लेकिन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये दूसरे नंबर की बात। गड़बड़ तो नहीं करोगे? तीसरे नंबर की बात के पहले दूसरे नंबर की बात पक्की कर लेना। कजावत साहब गड़बड़ तो नहीं करो बेटा, समझ में आया? निश्चल दो पराधीनता बता रहे हैं अभी ज्ञान की। क्या बता रहे हैं? विषय क्या है? ज्ञान की पराधीनता। पहले नंबर की पराधीनता तो यह है कि इंद्रियों और मन की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे नंबर की पराधीनता यह है कि इधर इंद्रियों का परिणमन विपरीत हो तो इसके जानने का काम विपरीत हो जाता है। अगर इंद्रियों का परिणमन विपरीत हो और ये अपना इधर इसके जानने का परिणमन स्वतंत्र जो होता है वो सही हो जाए तो फिर इंद्रियों की पराधीनता कहां रही है? नहीं बाबूजी, यदि बुखार में जीभ कड़वी हो गई तो और आपको स्वाद सही आ गया तो फिर कड़वेपन की क्या प्रॉब्लम है? और बुढ़ापे में इंद्रिया शिथिल हो गई और आपको जानने का काम बिल्कुल पहले जैसा रहा तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर की बात कौन बोलेगा? दोनों बिंदु। फिर मैं तीसरे नंबर की बात प्रारंभ करता हूं। दोनों बात बराबर पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? सुशील भैया बात पकड़ में आई ना? क्या चर्चा चल रही है कि मेरी शक्ति कितनी है उसका पहले परिचय कराया। आज तक मैंने अपनी शक्ति का परिचय नहीं होने के कारण मैं अपने को निमित्तों के आधार से ही ज्ञान होता है, इस आधार से अनादि से मैं उठाकर चला आ रहा हूं। मेरा संसार कभी भी समाप्त नहीं हुआ। क्यों समाप्त नहीं हुआ हमारा संसार? बाबूजी क्यों समाप्त नहीं हुआ? कि मैंने हमेशा ज्ञान उपजने का कारण क्या माना? निमित्तों को ही माना। अपने स्वभाव, अपनी शक्ति का इसको परिचय ही नहीं था। तो पहले टोडरमल साहब ने उसका परिचय कराया और दूसरे नंबर पर यह बताया कि वर्तमान जो प्रकट ज्ञान आपका है वह कितना पराधीन है। तो पहले नंबर तो उसकी कमजोरी बताई, ज्ञान की कमजोरी। क्या कमजोरी है? कि उसको 5 इंद्रियों और मन की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे नंबर पर ज्ञान का और इंद्रियों के साथ, क्षयोपम ज्ञान का और इंद्रियों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब इंद्रियों का परिणमन यदि विपरीत हो तो इसको जानना विपरीत हो जाता है। भैया तेज गर्मी है और आपके इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय का परिणमन ठंडे रूप हो तो क्या बोल रहा है? अरे ठंड लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार कि जगत वाले कहते हैं आज तो बहुत ठंड है और बोल रहे अरे मेरे को तो गर्मी लग रही है। उसको गर्मी का ज्ञान हो रहा है और बाहर ठंड है। तो ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? कि जो स्पर्शन इंद्रिय का परिणमन विपरीत और इसके जानने का काम भी उस समय विपरीत हो गया ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात और इसकी पराधीनता सुनो। क्या? तीसरे नंबर की बात कि यह वर्तमान ज्ञान इंद्रियों और मन के अलावा बाहरी पदार्थों के साथ भी इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात क्या है बाबूजी? तीसरे नंबर की बात क्या है? इंद्रियों और मन के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही, लेकिन उसके अलावा
बाह्य पदार्थ, बाहरी पदार्थ मतलब इस शरीर से बाहर जो संयोग है उसके साथ भी इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होकर जानना होता है। वो तीसरे नंबर की बात इसकी यहां पर अभी बताएंगे। देखो पेज नंबर 33, पैराग्राफ नंबर 2। कौन पढ़ेगा पैराग्राफ नंबर 2? ठीक है बाबू जी, तीसरे नंबर की क्या परेशानी है इसके मति ज्ञान की? यहां लिखा है इस ज्ञान को, किस ज्ञान को बात चल रही? वर्तमान का जो प्रगट ज्ञान है उसको किसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है? बाह्य द्रव्यों के साथ। बाह्य द्रव्यों के साथ मतलब ये 5 इंद्रिय और मन, इसको छोड़कर बाहर के जो पदार्थ हैं उनके साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे बाबूजी? वो एक बीच में 3D नहीं चलता था? 3D चश्मा, 3D टीवी आती है, 3D नहीं है? चश्मा देख लगाओ तो आपको ऐसा लगता था हेलीकॉप्टर बिल्कुल मेरे ऊपर आ रहा है, नहीं लगता है? देखा है? और चश्मा नहीं लगाओ तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। तो अभी चश्मा लगाने पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, वो बिल्कुल मेरे ऊपर उड़ के आ रहा है हेलीकॉप्टर। कभी देखा कि नहीं देखा आपने 3D लगा के? हैं किन ने नहीं देखा? तो अभी वो जो मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है इसका ज्ञान कैसे हो रहा है? भाई आपकी 5 इंद्रियों का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जो चश्मा लगाने के साथ भी इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि चश्मा लगाया तो नेत्र का परिणमन वैसा और फिर इसके जानने का परिणमन वैसा, ऐसा इसके बाहरी पदार्थों के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। अभी दिन में अपने को सब दिख रहा है, क्यों कि यहां जो पुद्गल के परमाणु हैं वह रोशनी के रूप में परिणमित हो गए। यही पुद्गल के परमाणु शाम को अंधेरे के रूप में परिणमित हो जाएंगे तो फिर सुशील भैया अपनी इंद्री तो वैसी की वैसी है लेकिन दिखना बंद हो जाता है। अपन क्या कहते हैं बाबूजी? अंधेरे के कारण नहीं जान पा रहा हूं, है ऐसा है? बोलो है? अंधेरे के अंधेरा है, अब मैं नहीं जान पा रहा। वह तो अंधेरा, ये कहने का मतलब क्या है कि उस समय ज्ञान की योग्यता नहीं जानने रूप परिणमन होने की है और बाहर में जो अन्य द्रव्य है उसका परिणमन क्या उजाले की तरह अंधेरे के रूप परिणमन होने की है। लेकिन इन दोनों की निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसका अंधेरे रूप परिणमन होना और इसके नहीं जानने रूप परिणमन होना, ऐसा स्वतंत्र व्यवस्था है? ज्ञान के उस समय नहीं जानने रूप परिणमन हो गया उसका, मतलब बाहर अंधेरा हो गया। तो अपन क्या मानते हैं कि अंधेरे के कारण नहीं दिखता? ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में स्वतंत्रता है। नहीं, शक्ति की तो बात हो गई, स्वभाव में तो शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन जो वर्तमान ज्ञान है उसका भी जो जानने रूप परिणमन हो रहा है वो अपनी योग्यता से ही होता है, लेकिन उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध इंद्रियों के साथ भी है और बाहरी द्रव्यों के साथ भी है। ये बात बता रहे हैं। नहीं बात समझ में आ रही है आपको? कठिन जरूर है, नहीं है? कभी इतनी गहराई से हमने सोचा भी नहीं है। सोचा बाबूजी इतनी गहराई से? हमने सिर्फ निमित्तों को पकड़कर ही बस उनको सुधारना बिठाना, ये अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं और अनादि से सुख उत्पन्न नहीं हुआ। अब अभी बात समझ में आई, आंख यही है और सामने लाल रंग का कांच लगा दो तो बाहर कैसा दिखेगा? है लाल रूप परिणमन जानने का ज्ञान ने बाहर की सामग्री को लाल रूप कैसे जाना? जाना तो ज्ञान ने अपनी योग्यता से, लेकिन इसका और इस लाल कांच के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये लाल कांच यहां आएगा तो ये ऐसा जानेगा और लाल कांच यहां से हट जाएगा तो ये ऐसा जानेगा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं समझ में आई? और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कितना जोरदार है, इसके आधार से ही तो आज चश्मा निकलाते हो, नहीं निकलाते?
वो लगाता है ना, हाँ ये सही लग रहा है, हाँ ये सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। तो आपको सही जानने का काम तो ज्ञान ने अपनी योग्यता से ही करा है, लेकिन बाहर में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ये कांच रखने से ऐसा दिखेगा, ये कांच लगाने से ऐसा दिखेगा, ये कांच लगाने से ऐसा दिखेगा, तो कांच के कारण नहीं दिख रहा है, ज्ञान अपनी योग्यता से उस रूप परिणमन कर रहा है और कांच का उस रूप परिणमन है, दोनों का स्वतंत्र परिणमन है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ जी या ना जी? कठिन बात समझ में आ रही है कि सरल समझ में आ गई आपको? है और स्वभाव की तरफ से उठना है, अपने को उठाना है। किधर से उठाना है बात? स्वभाव की तरफ से उठाना है। चले सिंगल साहब आगे, किन किन के साथ हो गई बात? सुशील भैया, अपन देखते हैं ना जैसे दूरबीन लगा के तो हेलीकॉप्टर बड़ा दिखता है, आंख दूरबीन हटा दे तो आप क्या दिखता है? छोटा दिखता है। तो अपने को महिमा किसकी आती है? वो इसीलिए बाबूजी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। असल में तो जब दूरबीन का आंख के सामने आने का काल है ना, और इसके ज्ञान के उस रूप परिणमन होने का काल, कि उसको बड़ा रूप जानने का काल, दोनों का काल एक है, दोनों का काल एक है। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि दूरबीन के कारण बड़ा दिखता है और दूरबीन हट जाए तो छोटा दिखता है, ऐसा ही लगता है? हाँ, तो वही तो चक्कर है। अब आप इतनी ताकत जैसे दूरबीन से देखा कहो तो आप ताकत लगाओ कि ज्ञान से देखा, खत्म। ताकत तो वहीं से लगानी है अपने को। ताकत कहां से लगानी है? कि ज्ञान से जाना है। अरे ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि इंद्रियों और मन के बिना सहायता भी जान सकता है, जानता भी है। तो कमजोर ज्ञान की पहचान बता रही है। केवली भगवान के आंख, 5 इंद्रियों और मन की जरूरत थोड़ी है क्या उनको? और जानता कितना है? जानते कितना है? और पूरी शक्ति की व्यक्तता हो गई उनके, और हमारे वो व्यक्तता नहीं है। तो कमजोर है, तो कमजोर ज्ञान है, तो इसलिए बोलते नहीं हो। अब तो अपन 80 बरस के हो गए, अब अकेले नहीं रह सकते, कोई घर में सहायता चाहिए। क्यों साहब? वो क्या करता है घर वाला आपका? क्या करता है बाबूजी घर में? है कुछ करता है क्या सिंगल साहब? लेकिन है सहायता मतलब क्या? सब काम आपको अपना ही करना है। वो हाथ पकड़ के यदि लेटरिन बाथरूम तक ले जाएगा तो चल के कौन जाता है? चल के कौन जाता है? स्वयं जाता है। पराधीनता है, तो उस पराधीनता का यहां वर्णन है। अपने स्वाधीन स्वभाव का निर्णय वो बराबर अपने को ख्याल रहे, तब तो आपको कितनी पराधीनता है और क्यों अपन पराधीनता बनाए रखे हुए हैं इसका आपको पता चलेगा। नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप हमेशा निमित्तों की तरफ से अपन पकड़ के चलते हैं और अपने को उठाना है स्वभाव की तरफ से। बात कहां से उठानी? बात स्वभाव की तरफ से उठानी। ठीक है, चलो अभी क्या क्या बात हो गई? 3 बात हो गई संजय जी भाई साहब। पहले नंबर की बात तो यह है कि ज्ञान इतना कमजोर है कि 5 इंद्रियों और मन की सहायता बिना नहीं जान सकता। ठीक है। दूसरे नंबर की बात हो गई 5 इंद्रियों और मन का और ज्ञान के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीसरे नंबर की बात हो गई कि बाहरी परद्रव्यों के भी और ज्ञान के भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई आंख के आड़े आ जाए पत्थर तो दिखना बंद हो जाता है। आंख के आड़े आंख में कोई फूला पड़ जाए तो मोतिया आ जाता है तो दिखना बंद हो जाता है। आंख तो वैसी की वैसी है, एक झिल्ली आ गई तो दिखना बंद। फिर चश्मा, चश्मे का क्या रोल है? सब बंद है। ठीक है ना। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब चौथी बात मैं पढ़ लेता हूं एक बार इस पंक्ति को। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। कैसे? उसको उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे नेत्र इंद्री को अंधकार के परमाणु, अंधकार कैसे होता है आपको पता है बाबूजी? अंधकार कैसे होता है? सूरज के जाने पर होता है क्या? अंधकार कैसे होता है? ये यहाँ जो पुद्गल है ना, पुद्गल, ये इसमें रूप रस गंध वर्ण की शक्ति है। ठीक है। क्या है बाबूजी? ये अभी तो ये उजाले के रूप में है, यही चद्दर सफेद,
ये रात में ही अंधेरे के रूप में परिणमित हो जाता है। आई बात समझ में? आपको नहीं आई? नहीं। तो अपन को क्या लगता है? सूर्य की वजह से हुआ। सूर्य तो वहां है? ये क्या है कि सूरज का और इस चद्दर के परमाणु का परिणमन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके उदय का काल और इसके सफेद रूप परिणमन होने का काल एक है, और उसके अस्त होने का काल और उसके काले रूप परिणमन होने का काल एक है। तो अपन क्या मानते हैं? क्या है कि सूरज के उजाले से हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध है? ये ऐसे ही अंधेरे में नहीं दिखेगा। तो अब क्यों नहीं दिखता अंधेरे में बाबूजी? आंख तो वो की वही है, क्षयोपम ज्ञान भी वो का वही है, लेकिन क्या करे, बाहर में परमाणु में काले रूप परिणमित हो गए तो गड़बड़ हो गई, दिखना बंद हो गया। चलो साहब उजाला भी है और सामने पत्थर आ जाए आंख के सामने तो है, तो दिखने का काम गड़बड़ हो जाएगा, दिखना बंद हो जाता है, जानना बंद हो जाता है। और अगर मान लो लेंस अलग लगा दिया तो जानना, कितनी पराधीनता है इसके व्यक्त ज्ञान की, ये बता रहे हैं आप। चलो आगे चलते हैं। देखो, जैसे नेत्र इंद्रियों को अंधकार के परमाणु, ये अंधकार के परमाणु समझ गए ना? अंधकार के परमाणु मतलब क्या? ये जितनी चीज अभी अपने को दिन में दिख रही है, ये चीज सब रात में एज इट इज रहती है। ये इनका परिणमन अंधकार रूप हो जाता है। आई बात समझ में आपको? क्या साहब, इनका इन्हीं चीजों का अंधकार रूप हो जाता है, और सूर्य के निमित्त से उधर उसका उगना हुआ इनका उजाले रूप हो जाता है, अपने को दिखने लग जाता है। तो अपने को लगता है सूरज के कारण मार्ग दिखता है, असल में तो वही परमाणु है, रात में अलग हो जाते हैं। और आई बात समझ में? सरल है। अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब तो सही जानोगे। चले आगे, चलो आगे क्या कहते हैं? नेत्र इंद्रियों को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकती। आंखें नहीं देख सकती रात में। आंख के सामने कोई पत्थर आ जाए तो नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि इसके जानने का और बाहरी पदार्थों के भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बता रहे हैं। तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, और हरा कांच आड़े आ जाए तो हरा दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। किसका जानना अन्यथा होता है? ज्ञान से जानता है अन्यथा। कैसे जानता है? कि इसके बाह्य पदार्थों के साथ और ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात पकड़ में आ गई आपको? आगे चलें। अब आगे, तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लगता है। चश्मा निकाल दो तो ये नहीं पढ़ पाते, नहीं देख पाते, और चश्मा लगाया तो दिखने लग गया। तो किससे दिखने लग गया? किससे दिखने लग गया है? कि इस चश्मे के यहां आने का और इसके ज्ञान के जानने का, इनके दोनों का परिणमन एक काल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात बता रहे हैं। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिल्लवी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव जानना। क्या कह रहे हैं यहां पर? अभी आंख से बात करते हैं, ऐसा ही 5 इंद्रियों और मन के साथ भी जानना। और दूसरी इंद्रियों के साथ घटा सकते हो बाबूजी? हैं? जीभ कड़वी हो और आप अगर रसगुल्ला रखो, कैसा लगेगा आपको? हैं? आपके इस शरीर का परमाणु और बाहर में ये गर्म रूप परिणमित हो रहा है, और बाहर अगर सर्दी हो तो भी आपको कैसा लगेगा? बुखार आ गया, बुखार, गर्मी लग रही, बुखार आ गया। नहीं, निमित्त नैमित्तिक। और बाहर के इसका ऐसा है, मन में भी देखना, आप कोई चीज आप जा रहे हो और आपने सामने से आपका विकल्प उधर है और जानने का काम उल्टा हो जाता है। नहीं होता? नहीं। सुमन प्रकाश जी उदाहरण देते थे, मुंह में एक रसगुल्ला है और अचानक ऐसा विकल्प आ गया कि दुकान में चोरी हो गई, फिर रसगुल्ले का टेस्ट कैसा आएगा?
रसगुल्ले का ज्ञान कैसा होगा? मीठा होगा कि कैसा होगा? है? अब वो उपयोगी कहीं भाग गया है। तो ऐसा इसके सबके साथ बाबूजी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव जानना मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। देखो बाहरी निमित्त में क्या क्या लिया इन्होंने, मंत्र का है, भूतादिक का और मदिरा पान करके, शराब है पी ली है तो कैसा जानता है वो? अन्यथा जानना हो जाता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। कौन सा ज्ञान सुशील भैया? जो अभिव्यक्त ज्ञान है उसका बाह्य द्रव्य के भी अधीन है। अब चौथी बात, चलो साहब इतनी बात हो गई, कितनी बात हो गई? एक तो इंद्रियों के अधीन है, दूसरी बात हो गई बाहरी पदार्थों के अधीन है, लेकिन जानना तो सही और स्पष्ट होता है कि नहीं, ये बात बताते हैं, ठीक है ना। तो अब वो बताते हैं कि इतना अधीन होने के बाद भी स्पष्ट जानना नहीं होता है वर्तमान मति ज्ञान के द्वारा। वो कैसे है वो बताते हैं। तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। ये क्या है बाबू जी? आंख आपकी सही, दूरबीन भी लगा दिया आपने सुशील भैया, ठीक है, दूरबीन के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है और आंख के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है ज्ञान का। और आप दूरबीन से आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हो तो सही देखते हो? क्या दिखता है आपको? कितना बड़ा दिखता है? 300 आदमी बैठे हुए हैं, ऐसा दिखता है? इतना है? कितना बड़ा दिखता है? ये खुली आंख से देखोगे तो छोटा सा दिखेगा, है? बड़ी आंख से देखोगे मतलब दूरबीन लगा के थोड़ा बड़ा दिखेगा। और असल में हवाई जहाज कैसा है? हैं? तो वो जानना कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। ऐसा भी होता है अभी जैसे कि यहाँ पास से जो दिखता है थोड़ा दूर है, तो अब वहां कोई, यहाँ जो जानवर है वो आपको जैसे चींटी है, मकोड़ा दिख रहा है, और वहां है तो कुछ दिखता है, कुछ दिखता है, ऐसा नहीं होता, कुछ दिखता है ना। और थोड़ा दूर हो तो दिखना सब कुछ है आपके पास, ज्ञान भी है, आंख भी है, चश्मा भी है, लेकिन अस्पष्ट है। तो वो मति ज्ञान की पराधीनता है। अब वो कैसी पराधीनता है अब यहाँ इस पैराग्राफ में बताएंगे। देखो, तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है और समीप से कैसा ही जानता है ना। हवाई जहाज को पास से देखो तो कैसा दिखता है और दूर से देखो तो कैसा दिखता है? तत्काल कैसा ही जानता है और जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा जानता है ना। तुरंत देखो तो कैसा लगता है, अभी अचानक है ना, कोई आप जा रहे हो शाम के समय, कोई ऐसी चित्र आ गई तो फट आपको लगेगा अरे क्या आ गया, यानी कोई ऐसा आकार बन गया है। और फिर थोड़ी देर कंसंट्रेट, अरे ये तो बादल था, अरे ये तो पेड़ का ऐसा आकार है। तो तुरंत जब पहले देखा तो इसको एकदम ऐसा हुआ ये क्या है, और फिर कंटिन्यूस उस पर गौर करके देखा तो जानना दूसरा हो जाता है। जगह वही है, कह जाओ साहब, जगह तो वही है, ऐसा हुआ होता है कि नहीं होता है? अचानक गए और आपने देखा कोई चीज लटक रहा है और अरे ये क्या है, और कंटिन्यूस देखा अरे ये तो रस्सी है, अरे ये तो ये है। धन्यवाद। तो पहले कुछ ज्ञान हुआ उसी चीज का और बाद में कुछ ज्ञान हुआ, दूर से कुछ ज्ञान हुआ, पास से कुछ ज्ञान हुआ। ऐसा इसको मति ज्ञान में अस्पष्ट जानना होता है। किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं होता। निर्मल मतलब ये इसकी ज्ञान की पराधीनता। अब एक बात तो यहाँ पर एक मैटर तो पूरा हो गया। क्या मैटर पूरा हो गया? कि ज्ञान की पराधीनता, इंद्रियों से जानता है, बाहरी द्रव्य के पराधीन है और इंद्रियों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब एक समस्या और है, क्या जो ये इंद्रियां हैं ये भी बहुत पराधीन है,
ये ज्ञान तो इंद्रियों के पराधीन है और इंद्रिया भी बहुत पराधीन है। तो अब इंद्रिया कितनी पराधीन है, अब उस विषय को यहाँ पर टोडरमल साहब बताएंगे। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्त है। उन इंद्रियों द्वारा तो, किन इंद्रियों द्वारा तो बाबूजी, जो आंख, नाक, आपका स्पर्शन, रसना, घ्राण, उन इंद्रियों की भी पराधीनता है। क्या पराधीनता है वो सुनो, जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो उन्हीं को जानता है। ये क्या बात कहती है? एक बार ये पंक्ति आप में से भी 2 जने पढ़े और इधर महिला में से भी 2 जने पढ़े, फिर अपन इसका विस्तार करेंगे। क्या कजावत साहब, ये पंक्ति पढ़नी है अपने को। अभी क्या चल रही है कि इंद्रियों की भी पराधीनता। देखो क्या, और कौन पढ़ेगा? बाबू जी क्या कह रहे हैं, देखो मैं बताता हूं इस पंक्ति का सार, कि जैसे आंख से जानना होता है, ठीक है, लेकिन आंख से भी कितना जानना होता है कि पहले तो आपकी जितना क्षेत्र में वो जान सकती है उससे दूर का जानना नहीं होता। अपन कितना दूर तक देख सकते हैं आंख से? कितना दूर तक देख सकते हैं आंख से? बोलो ना बाबू जी, कितना अच्छा विजन बोलते हैं डॉक्टर, 6x6 का विजन है। 6x6 का विजन मतलब कितना दूर तक, कितना दूर तक देख सकते हैं? भाई उसका जितना क्षेत्र जानने का, अच्छा चलो उसका 50 मीटर तक का क्षेत्र आपने मान लिया जानने का, है ना। अब प्रश्न ये है कि 50 मीटर में जितनी भी चीजें सब जानने में आ जाएगी आपके, हैं? 50 मीटर में जितनी भी चीजें सब जानने में आ जाएगी? बोले नहीं, उसमें से सूक्ष्म तो जानने में नहीं आएगी, जो स्थूल ये नेत्र का विषय हो सकता है वो ही जानने में आएगी। आई बात समझ में? कितने यहाँ पर अभी कितने ठसाठस भरे हुए ना, निगोदिया जी भरे हुए बाबू जी यहाँ ठसाठस दिखते हैं अपने को, हैं? नहीं दिखते। फिर क्या दिखता है अपने को? बहुत स्थूल, स्थूल मतलब बहुत मोटा। आपको पता है चींटी तो बहुत मोटी है, और वो भी चींटी भी अपने को कहां तक की पता चलेगी भाई साहब, कि ये इतनी रेंज जो है, इतने रेंज तक में तो अगर वो आ रही है तो पता चलेगी, और उससे दूर का तो नहीं देख सकता। कितनी पराधीनता है। देखो क्या बात कह रहे हैं यहां पे, उन इंद्रियों द्वारा। सुशील भैया, जीवान से कितना चख सकते हो आप? क्या कैपेसिटी है जीवान की? यहां रखते हुए आपके रसगुल्ला तो टेस्ट आ जाएगा। क्यों? इतना पास तो ले आए। अरे वो तो दूर था, कढ़ाई में रखा हुआ, यहां तक ले आवे तो है चख सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्र ही नहीं है इंद्रियों को, रसना इंद्रिय का, कि रसना इंद्रिय का क्षेत्र तो इसके संपर्क से जितना जो एरिया है उतने में जान पाएगी, उससे ज्यादा नहीं जान पाएगी, और उसमें भी सबका ज्ञान नहीं होगा, नहीं होता ना ज्ञान। और ज्ञान के क्षयोक्षम ज्ञान की योग्यता ऐसा होता है ना, आप किसी से टेस्ट कराओ कि इसमें नमक कम है, वो बोले मेरे को इसकी समझ नहीं पड़ती। क्यों भाई, तेरे क्यों समझ नहीं पड़ती? तू समझ वाला नहीं है क्या? है नहीं बोलते बहुत जने से, भाई उनसे चेक कराओ, उनसे टेस्ट कराओ। तो वो क्या करेगा बाबूजी, कैसे चेक करेगा? वो भी खाएगा और बताएगा कि इसमें नमक कम है या मिर्ची कम है, जो भी है खट्टा कम है, बताता है कि नहीं बताता? और आप चेक करो तो आप क्यों नहीं बता पाते हो? अरे सामग्री तो वही है,
है, सामग्री तो वही है। ज्ञान का परिणमन उस रूप से जानकर आपको ये निर्णय ले लेवे, क्या निर्णय लेवे कि ये इसमें ये सामग्री कम है, इतनी आपका सामर्थ्य नहीं है, और वो उस जीव की उस तरह की विशेषता है, वो इस तरह से निर्णय ले लेता है, तो बोलते हैं उसको चेक करा। ये बड़ा पराधीन है ज्ञान हमारा, वो यहां भी चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, उन इंद्रियों द्वारा जितने क्षेत्र का विषय हो, मतलब जितने क्षेत्र तक वो इंद्रियां जान सकती है उतने क्षेत्र का विषय हो। आई बात समझ में आपको, है ना? उससे बाहर नहीं। स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान कब होगा? जब इसके स्पर्श में आओगे, इसके स्पर्श में आएगा तो ज्ञान होगा, और इससे दूर कोई चीज पड़ी होगी तो ज्ञान नहीं होगा। हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा नरम, इसके संपर्क में आएगा तो ज्ञान होगा, और इसके संपर्क में नहीं आएगा तो इसका क्षेत्र फिक्स हो गया। आंख का क्षेत्र फिक्स हो गया, जीवान का क्षेत्र फिक्स हो गया, खुशबू का, है ना आपका, कि इतने क्षेत्र में, जैसे आप होता ना, किसी ने कुछ लगा रखा है तो और बाकी थोड़ा सा दूर हुए तो फिर क्या होगा? नहीं जानना होता। तो यहां लिखा हुआ है जितने क्षेत्र का विषय हो, पहले तो जिसको जानने के लिए क्षेत्र का विषय एरिया फिक्स हो गया, फिर उतने क्षेत्र में भी हर को नहीं जान पाता है, उसमें भी स्थूल जो चीज है जो उसके पकड़ में आएगी उसको जान पाता है, वो जानने योग्य पुद्गल परमाणु को जान पाता है। ये बात है, ठीक है। चले ये पंक्ति पढ़ लेते हैं, देखो फिर समय हो गया, अपन इसकी चर्चा करेंगे, है ना, कल। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का जानना होता है। बाबूजी, पीछे क्षयोपम ज्ञान तो एक ही है। अब आप यहां से टेस्ट नहीं जान सकते, यहां से टेस्ट नहीं जान सकते, यहां से टेस्ट नहीं जान सकते। टेस्ट के लिए तो यहीं आना पड़ेगा। यहां से सुगंध नहीं जान सकते, यहां से सुगंध नहीं जान सकते। सुगंध के लिए तो इस इंद्रियों के ये ऐसी पराधीनता है इसके। ये तो पीछे क्षयोपम ज्ञान तो एक है ना, लेकिन जिस इंद्रिय के जो रोल में है वो काम होगा। आई बात समझ में आपको? पीछे क्षयोपम ज्ञान तो एक है। अब वो रसना इंद्रिय की कैपेसिटी है, बस यही टेस्ट का ज्ञान कर सकती है। यहां रखोगे आप रसगुल्ला तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक, इसकी भी अपन चर्चा कल करेंगे।